व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू जिन्होंने मतलब शब रात मुबारक सबको कहा। और हमारे चैनल के ज़रिए हमारी पूरी ऑडियंस, हमारी यूट्यूब फैमिली को भी उन्होंने बोला है कि हमारी तरफ से बहुत बहुत शब रात मुबारक दी। अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास करम फरमाए, हमारी ज़िंदगियों को आसान फरमाए और बुरी शोहतों से बचाए। हमेशा से मेरी यही दुआ रही है। और इसके हलाल कमाने और खाने की तौफीक दे और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारी और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारी बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सबसे पहले तो मैं उन कमेंट की बात करती हूँ जिन्होंने कहा कि हुमैरा ने कहा जी मैं सबसे पहले ईद देने जा रही हूँ। तो मेरी सिस्टर यूके से आई हुई थी, है डॉक्टर शहाना ने कहा मेरी सिस्टर यूके से आई थी। अच्छा जी, तो मेरी बहुत प्यारी सिस्टर हैं डॉक्टर शहाना। तो उन्होंने कहा मेरी सिस्टर यूके से आई थी तो वो मुझे ईद दे के चली गई है। तो जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ नैले पे दैला ना होता तो नैला दुनिया ख़त्म कर देता। तो इंसान जो समझता है ना कि मैं ये कर रहा हूँ, उससे पहले कोई ना कोई कुछ कर गुजरता है। तो जी अल्लाह ताला सबको रमज़ानुल मुबारक जो आए सबको रोज़े रखने की तौफीक दे। जो ना रख सके अल्लाह पाक उन्हें मुआफ़ फरमाए और वो अल्लाह ताला के और उनके मामलाते। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सब पे रिज़्क़ हलाल के इतने बड़े दरवाज़े खोल दे। इतना मैं कहती हूँ कभी कोई परेशान ना हो कि मेरे घर आज आटा नहीं या कुछ नहीं तो मैं रोज़ा नहीं रख सका। अल्लाह ताला ऐसा वक्त कभी किसी पे ना आए। सबके लिए रिज़्क़ रोज़ियों के दरवाज़े खोल, बेहतर से बेहतरीन फरमा हमारी ज़िंदगियों को। तो बस हम लोग यूट्यूब पे हम लोग समझते हैं कि जी हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जी बहुत दुनिया बेहतर से बेहतरीन है। तो जी रात को भी हमें ये कमेंट आया था कि बात करें जी दुपट्टा आहिस्ता आहिस्ता उतरता जा रहा है। तो जी देखें जब उनके मियाँ साहब उतरवा रहे हैं और उनके जो ससुर हैं वो एक इमाम मस्जिद हैं, तो जब वो नहीं उन्हें रोक सके तो हम तो एक रोला ही डाल रहे हैं ना। बाकी अल्लाह ताला हिदायत दे। तो और इनको ये रोले का भी नहीं समझ सकते, हाँ इनको जी, शर्म ही नहीं आती। तो ये लोग बस ये है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो ये देख रहे हैं कि मिंटू फैमिली वालों को कि वो किस तरह करते हैं। तो देख ले उधर किरण को भी देख ले, जो उनका भाई है सदाकत सियाल, उसकी भी बीवी उनके साथ है, वो दुपट्टे में आती है। उनकी जो बहन है उनकी बहू है सिद्रा आकिब, और उनका बेटा है वो भी दुपट्टे में होती है। तो थोड़ी सी वो भी चंचल शौकी सी है क्योंकि वो अपनी सास के साथ ज़्यादा वीडियो बनाती है। ज़ाहिर है आपको पता है ये मीडिया है, इस पर थोड़ा सा चंचल होंगे, शौकी होंगे तो पूरी दुनिया देखती है। यहाँ मैं एक बात करना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हमारा रिएक्शन चैनल है, यहाँ हम लोग व्लॉगिंग में भी उधर हैं। तो शुक्र अल्लाह पाक का। मैंने ना ऐसे मैंने पहले भी आपको दिखाई थी कुछ वीडियो जो औरतें गंदे थंबनेल लगा के वीडियो बनाती हैं। तो ऐसे ही मेरी नज़र से फिर वो आगे, मैं अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी वो। तो मैंने तो जब वो खोला तो उस जैसी इतनी निकल आई, कोई बड़ी उम्र की औरतें, कोई छोटी उम्र की, कोई लड़कियां, कोई कुछ। यकीन करें इतने गंदे थंबनेल लगा के उन्होंने तो मतलब फ्रंट नहीं बैक वाले हिस्से दिखा दिखा के, कमीज़ें उठा के, आधे जिस्म नंगे करके, और उनके व्यूज़ इतने अच्छे जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कमेंटों में ज़्यादा लोगों ने तो उन्हें अप्रिशिएट किया हुआ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और इन्हें तरीके बताए हुए हैं कि किस तरह क्या वीडियो बनाए। लेकिन कुछ वहाँ अच्छे लोग हैं जो उनको लानते डाल रहे हैं, लान तान कर रहे हैं और कह रहे हैं ये कौन सा रिज़्क़ कमाने का तरीका है। और कईयों के बच्चे उनकी वीडियो बना रहे हैं, कि इनके हस्बैंड उनके, कईयों के हस्बैंड उनकी वीडियो बना रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। अगर ये यूट्यूब ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ना, तो इस पे लोगों ने बेगैरती भी बहुत फैलाई है। इसलिए तो हर बंदा एक से दूसरी औरत नंगी होने को तैयार हो गई है कि चलो जी पैसा कमाना। और उनके कच्चे घर है, ज़ाहिर उन्होंने घर बनाने अच्छे अच्छे आदत पड़ गई है कि इस तरह का थंबनेल लगाएं, लोग देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, घर बनाएंगे। तो भाई अल्लाह ताला ऐसे घरों से बेहतर है बंदा कच्चे घरों में रह ले और अल्लाह ताला अगले घर में अच्छे दे दे। तो सही हमने कहा कि व्यूवर्स इसको कुछ आगे कहेंगे। तो जी हमारी ऑडियंस ने कहा कि जो है ना फ़ियाज़ भाई छितर मारेगा कि मेरी बीवी को पुराने कपड़े दिए। जी जस्ट वो एक वीडियोज बनानी थी फ़ियाज़ भाई को, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए थे।
तो परी के मामा आप जरा बताएं, जो आपको कमेंट आया कि ये मुबश्शिर सिद्दीक को फॉलो कर रहे हैं। जी, ये मुबश्शिर सिद्दीक को फॉलो कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो जी मैं आपको ये कहूंगी ये मुबश्शिर सिद्दीक को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बहरहाल ये अपनी इतने बीवी ला लोगों के को देख रहा है कि जितने भी कपल्स है ना उनको उनकी ज्यादा बहुत देखो। ज्यादा अर्निंग हो रही है। हाँ जी, और जितने भी मैंने देखे ना वो बहुत ही जल्दी ना शादियां करने में लग हाँ गए हैं, जी, क्योंकि मियाँ बीवी जब मिलते हैं ना तो उनकी ज्यादा अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, कपल को लोग ज्यादा शौक से देखते हैं। बिल्कुल ऐसी तो बात है, बस इसका भी जैसे घर कंप्लीट हुआ ना तो इसने शादी कर लेनी है। ऐसी बात है। लेकिन ये उनकी तरह नहीं कर सकते। वो जो भी हैं वो उनकी बीवियां नहीं है, उनकी औरतें नहीं है। अल्लाह अल्लाह पाक ने फिर भी उनके चैनलों को कितना, मतलब कितनी बड़ी सपोर्ट है, किस तरह लोग उन्हें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, कम से कम वो अपनी बीवियों को नहीं लेके आए। मुझे लगता है उनके तो बच्चे भी नहीं है। शादी में भी देख लें, यूट्यूबर थे, आम लोग थे, उनके घर की कोई औरत नहीं थी। तो ये होती है बात। वैसे तो आपको पता है जब इंसान इधर मीडिया में है, ये सोशल मीडिया पे है, तो लोग अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं। लेकिन ये है कम से कम उनकी औरतें इज्जत वाली है, और वो इधर इस तरह नहीं है जिस तरह ये बाकी यूट्यूबर्स हैं। ये अपनी बीवियों को, अपनी मतलब घर की सारी औरतों को, पूरी फैमिलियों को ला के इधर तो नंगा बिठाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये कम से कम इस चीज़ से बचे हुए हैं ये लोग। तो बाकी देखे लोग ज़्यादा अगर कोई कहे जी हम लोग इन पे वीडियो बनाते हैं ये वो, तो देखे हर चीज़ की ना आहिस्ता आहिस्ता मुद्दत ख़त्म होती जाती है। मुनव्वर वीर पे हमने कभी बात नहीं की, असलम वीर पे कभी हमने बात नहीं की, तो उनको लोग देखते ही नहीं है। अगर हम उनके शायद उन पे वीडियो बनाते तो उनके भी व्यूज़ आना शुरू हो जाते, लोग जाके उन पे भी विज़िट करते, उनको भी देखते कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पहले महविश को भी अच्छे खासे व्यूज़ होते थे, लेकिन यह है कि महविश के चैनल को इन्होंने बिल्कुल ना अजीब तरीके से फ्लॉप किया है। क्यों परी की मामा? बिल्कुल ऐसी बात है ना? ऐसी बात है। हाँ जी। तो वो भी बेचारी लगी तो रहती है साथ में। अब उस दिन उसने हड्डियाँ बनाई, फिर उसने अपनी सास के मतलब के बनाए चैनल के लिए और ये रेसिपी बात बनाए। किसी की रखता नहीं है, अम्मा को लेके गया उधर किचन में सवैयां बनवाने के लिए, तो कहता भाभी के पीछे रहे थे, भाभी हाँ ने कहा मैं भी आधी हाँ रेसिपी बनानी जी, है। भाभी ने कहा कि मैं भाभी महविश कैसे पीछे रह सकती थी। उसने कहा मैंने भी कुछ करना। उसने फिर वही तरीका रिपीट किया, बाहर से कच्चे समोसे मंगवा के तो वो फ्राई किए हैं, उधर बैठ के सेन में खाया, क्योंकि इन्होंने वहां से चटनियाँ ये मंगवाते हैं। हाँ जी जब ये कच्चे समोसे मंगवाते हैं ना तो साथ में वहीं से चटनियाँ मंगवा लेते हैं। नहीं तो घर में तो ज़्यादा आप दही की चटनी बना हाँ सकते हैं ना, जी। ये वो स्पेशल उन्होंने एक चटनी बनाई होती रेड वाली, वो तो ये जल्दी से नहीं ना बना सकते। तो फिर जाहिर है कोई ना कोई तो बात पीछे रह जाती है ना। तो फिर ये जो है ना प्याज है, ये कभी भी किसी की महविश की तो ये रख ही नहीं ना सकता। तो कल अपने इसने कपड़े अपने सिलाए दिखाए हैं कि अच्छे सिलके हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इसको पहनना नसीब करे। क्योंकि कभी भी हमारी बात में ऐसा नहीं होगा कि जवान बच्चे जी अल्लाह ताला किसी माँ के बच्चे को सोए को भी देर ना हो। मुझे पता है ना हमारी परी की तबीयत नहीं ठीक, तो किस तरह हमारी पूरी फैमिली परेशान हुई पड़ी है। तो अल्लाह ताला किसी के जवान बच्चे छोटे बड़े किसी को कुछ ना हो। बिल्कुल तो जी ऐसी जी बात है। इसने ऐसा किया कि ना हाँ जी, तो उसमें एक उसने पीस दिया ये महविश भाभी ने लिया अनाया फातिमा के लिए, और साथ ही एक पीस निकाला मोइज ये के ना लिए वो छोटा, मोइज के तो कपड़े बनते नहीं है, इसमेरा बाजी ने छोटा कहा जो था है जियान, जियान के लिए ये निकाल जियान लो। के लिए पीस है। बाजी ने कहा था ये मेरे बेटे को देना, और अब मैं जो सिलवाऊंगा उसमें मुझे लगता है वो जो है हीरा के लिए, हाँ जी हीरा के लिए। तो देखे मैं सुमेरा को देख के हैरान हूँ, खुद को इतना कपड़ा बाहर से आया है, इतना मैं कहती हूँ दुनिया जमाने की चीजें माशाल्लाह से आई हैं। और फिर भी खुद के इसका डेला हस्बैंड के, पीछे ही रहता वो है। खुद भी हस्बैंड के भी कपड़े सिलते हैं, बेटे के भी सिलने हैं। अभी इतने कपड़े लेके आई है दोनों भाइयों के। तो अगर वो चाचू है, अगर उन्होंने भतीजी को दे भी दिया तो क्या हो गया। जो भाभियां सारा दिन खिदमत करती है, मैंने यकीन करे ऐसी फैमिलियां देखी है ना जो बहुएं बिल्कुल पूछती भी नहीं है, और फिर भी जो उनकी फुफ्फो दादी दादा होते हैं ना, वो अपने पोतों पोतियों से इतना प्यार करते हैं। वो कहते हैं जी हमारी नस्ल तो है ना, तो कोई बात नहीं, बहू नहीं है तो ना सही, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, हमारा खून है। लेकिन जी यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है जी, इधर तो बेटियों का राज है। बंदा कर क्या सकता है कि जी फिर सुमेरा सुमेरा बर्दाश्त कर सकती है कि किसी और के बच्चे को चीज़ मिल जाए। खुद के लिए इतनी चीज़ें आई और बहन भाइयों ने इतनी बातें की, तो पता नहीं एक ट्यूब लाई है माँ के मालिश करने के लिए, और इतनी सी चीज़ें लाई है, वो भी 100 बहन भाइयों को बातें सुनाई हैं। बहन भाइयों ने फिर ये कह देना, बहन भाइयों ने फिर वो कह देना, बहन भाइयों ने ऐसा ही। तो परी की मामा आपको जो कमेंट आया हुआ था, क्या आप पेटी पे चढ़ी हुई थी?
मैंने मैं तो सुमेरा ऐसे पेटी पर चढ़ी हुई थी और सुमेरा चढ़ी की थी क्या वो? सुमेरा, अच्छा और उसके पीछे सारा नजर आ रहा था। अच्छा। और इनके दुपट्टों का स्टाइल भी चेंज हो गया और ये अपना अब फ्रंट से भी कवर नहीं पूरी करते और मुझे बॉडी इतना बुरा लग रहा पूरी था। बॉडी दिखाना शुरू हो गया है। जी। और आपको जो कमेंट आया था कि मैं बाहर रहती हूँ फिर भी अपने आप जॉब को, भी करती हूँ पर अपने आप को कवर करके जाती जी हूँ आती हूँ। बिल्कुल ऐसी बात। देखे मैंने पहले ही कह दिया है कि ना हमारा इस्लाम रह गया है बाहर के मुल्क में जो औरतें रह रही हैं उनके लिए, या हमारी आम ऑडियंस के लिए जो यूट्यूब पे है ना, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, कुकिंग पे है, किसी भी सिलसिले में है, उनके लिए कुछ भी नहीं इस्लाम के मुताबिक रह गया। क्योंकि आपको पता चल गया है कि जिस तरह औरतें ज़्यादा नंगी हो रही हैं ना, उसी तरह उनको ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और उनके कमाई का ज़रिया बन गया। और हर बंदा सोच रहा है वेले बैठे एक वीडियो डालें और जो है पैसा कमाएं, क्योंकि मेहनत जो है ना, मेहनत से अब वो चीज़ नहीं मिल रही। जितनी मर्जी मेहनत कर लेना तो ना तो बंदे को इतनी तनख्वाह मिल रही है ना कुछ ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से ना हर बंदे ने एक ये सिलसिला बना लिया है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचा के रखे। और हमारी पूरी फैमिली में समझे देखे हमारे एक तो चैनल है तो फिर भी हमारी भी रोजी रोटी पूरी फैमिली की चल रही है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।